और ऐसा होता है ना, जैसे रात को सो के उठते हैं, भरपूर नींद लेने के बाद जब उठते तो सुबह अकड़न होती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपके पट्ठों का खिंचाव बहुत हो जाता है। खासकर मिडिल एज में ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है लोग मसाइल का शिकार होते हैं। आप कोई भी अद्वियात खा रहे हो, इसके रीजंस तो सबको पता है। आयरन लेवल कम है, या आपको मसल्स का कोई मसला है, या आपको कोई बीमारी की वजह से आपके पट्ठे जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी में पट्ठों का खिंचाव बढ़ जाता है। शहद का मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास बड़ी मक्खी का शहद, बेहतरीन माजून है। तो ये दोनों मिलके आपके हड्डियों के जकड़न को कम करने में आपकी मदद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी इन हर्बोलॉजी पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे ह्यूमिड, यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपके पट्ठों का खिंचाव बहुत हो जाता है। ख़ासकर मिडिल एज में ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है लोग मसाइल का शिकार होते हैं। आप कोई भी अद्वियात खा रहे हो, इसके रीजंस तो सबको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आपका आयरन लेवल कम है, या आपको मसल्स का कोई मसला है, या आपको कोई बीमारी की वजह से आपके पट्ठे जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी में पट्ठों का खिंचाव बढ़ जाता है। इसी तरह सर्दियों में पट्ठों का खिंचाव बढ़ जाता है। इसके लिए फोलेट, आयरन, B12, विटामिन D3, कैल्शियम, मिनरल्स के साथ मिनरल्स आपके हड्डियों को मजबूत करते हैं, और जो है विटामिन्स आपके मसल्स को जो है मजबूत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पट्ठों को ह्यूमिड वेदर में कैसे बेहतर करें। और ऐसा होता है ना, जैसे रात को सो के उठते हैं, भरपूर नींद लेने के बाद जब उठते तो सुबह अकड़न होती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। माइट बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपको यूरिक एसिड का भी मसला हो, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो यकीनन आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली रेमेडी सफ़ेद मौसली, इसको मैंने पीस के रख लिया है, और अश्वगंधा। दोनों की न्यूट्रिशन अगर देखा जाए ना तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये आपके प्लेजर हार्मोन्स को रिलीज करने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो है जो मिनरल्स का ख़जाना है, और जो है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों को आपने हम वज़न लेना है, पीस के पहले पाउडर बना लें, फिर मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए इसको आप जो है हल्का सा भूनना है। अच्छा, इनकी मैंने बात की, आपके स्ट्रेस को, आपके कॉर्टिसोल लेवल को दोनों ही तकरीबन कम करने में आपकी मदद करते हैं। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। फिर आप बोलेंगे कि एक क्यों लें, दो क्यों लें, एक ही को बना लें? नहीं, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। थोड़ा है, थोड़े की कमी, किसी में जिंक ज़्यादा है, किसी में पोटेशियम, किसी में कैल्शियम, दोनों में की बात कर रही हूँ। तो जब इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाती है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक जार, उसमें ये वाला पाउडर जो है उसको मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ ताकि गिरे नहीं। आपको मैं एक और चीज़ सिखा दूँ, हर चीज़ पहले आप कम बनाएं, ठीक है? आपको फ़ायदा हो तो आप ज़्यादा बनाइएगा। और आज के बाद इंशाल्लाह हम वो वायरल टिकटॉक के वीडियोस जिसमें आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसमें से आपको बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, या वो वैसे ही वायरल हो गई हैं या उनके कोई फ़ायदे भी हैं, उन पे भी हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो और आपको बेनिफिट मिल सके। ये मैं पहला बना रही हूँ, ठीक है? इसमें ये मैं पहला माजून बना रही हूँ। अच्छा, शहद का मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास बड़ी मक्खी का शहद। शुगर फ्री शहद भी आ रहे हैं, आप लोग शुगर फ्री शहद भी ले सकते हैं अगर एज के साथ शुगर का कोई मसला है तो। लेकिन अश्वगंधा शुगर को कंट्रोल रखने में भी आपकी मदद करता है। पट्ठों के मसाइल के साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो उसमें भी मदद करता है। शहद आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये इनको हमने जब गरम किया था ना, गरम करने के बाद मैं अब इसमें शहद मिला रही हूँ। जैसे हल्का सा मॉइस्चर को कंट्रोल करने के बाद आपने अभी ही इसी वक्त शहद को मिला लेना है
और बनाना ऐसा है कि ये माजून की शक्ल बन जाए। बेहतरीन माजून है। बच्चे जो हैं 7-8 साल से बड़े बच्चे जो चलते चलते गिर जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। खाने का तरीका देख ले, मैं आपको बता देती हूँ। हर चीज़ पहले कलील मिकदार से इस्तेमाल करें। ये देखें, इतना अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध आपको सूट नहीं करता तो आप जो है पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना है। एयर टाइट जार में भर के रख लूँगी। ये है हमारा पहला नुस्खा। सही है। अब जो दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, वो है मखाने। सही है। मखानों को घी वगैरह में नहीं भूनना, लेकिन हल्का सा इसको भून लेना है। इसके साथ हम वज़न अखरोट, अखरोट कौन सा लेंगे जिसमें तेल होता है, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से भून लें। मखाने लाइट होते तो ये ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। अखरोट का वेट होता है तो वो कम जाएगा। ये आपको ग्रामेज में बता देती हूँ, 20-20 ग्राम आप ले लें, ठीक है। इसको हल्का सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद आपने ग्राइंड कर लिया। आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना, ये आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं, लेकिन 2 साल से बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को आपको नहीं पता, जो अभी 6 महीने के बच्चे हैं जो अभी खाने पे आए हैं, आपको नहीं पता कि उनको अल्लाह ना करे किसी चीज़ से एलर्जी ना हो, तो प्लीज़ सारे नट्स पीस के रख के बच्चों को ना दिया करें, ठीक है। इसको हल्का सा मैं रोस्ट करके ये डाल दूंगी और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। खानों को तो आपको पता है कैल्शियम का ख़जाना है, आप इसको वैसे ही खाएं। प्रोटीन मास के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपके लीवर पे इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज से भरा हुआ है। और अखरोट, अखरोट आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। जब आपका जिगर तंदुरुस्त रहेगा तो वो सप्लाई अच्छी करेगा, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। और जब आप इन दोनों चीज़ों को मिला लोगे ना, वैसे ही मखानों को सुपर फूड कहा जाता है, लेकिन इस सुपर फूड में जब सुपर डुपर अखरोट मिल जाता है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, जैसे सोने पे सुहागा। ये देखिए, मैं आपको ये इस तरह बन जाता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप किसी जार में भरकर रख लीजिए। ये आपके पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर दूध सूट नहीं करता है, हल्दी वाला जब हम गोल्डन मिल्क बनाते हैं उसमें भी 1 बड़ा चम्मच डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम इस्तेमाल करने का है वो है सुबह नाश्ते के बाद। और ये जो माजून है इसका बेस्ट टाइम इस्तेमाल करने का है शाम को, यानी कि 4 से 5 बजे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज भी है हमारे पास, फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज और तिल। अलसी के बीज को पहले मैं थोड़ा सा अलग भूनूंगी। इसमें जब चुट चुट की आवाजें आएंगी तो वो चीज़ जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी को जलाना नहीं है, लेकिन हल्का हल्का भूनना है। और भूनने का तरीका देखिए, इस तरह इसको भूनते जाएं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी तिल, दोनों हम वज़न। पट्ठों की दर्द की शिकायत होती है ना, तो इसकी कॉम्बिनेशन आप अपने टेबल पे बना के रख लिया करें। फ्लैक्सीड इन्फ्लेमेशन को कम करने में, ओमेगा 3 है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को, हाइड्रेशन को बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। और इसके साथ अगर कैल्शियम मिल जाए वो भी तिल का, तो ये दोनों मिलके आपके हड्डियों की जकड़न को कम करने में आपकी मदद करते हैं। आपके सवाल होंगे इनमें से हम, ये तो आपने ऐसे ही भून के डब्बे में डाल के रखना है। 1 टीस्पून अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के दिन में 1 बार आपने खाना है, जब आपका पेट बहुत भरा हुआ भी ना हो और जब आपका पेट बहुत ज़्यादा खाली भी ना हो। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके आधे 1 घंटे बाद आप कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करें। फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे तो इनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों इस्तेमाल करना चाहें, तो मैंने आपको बता दिया कि नाश्ते में आपने क्या करना है, शाम में आपने क्या करना है। तो रात सोने से पहले आप ये जो है 1 चम्मच खा सकते हैं। अगेन शर्त यही है कि आपने कोई भी चीज़ जो अभी खाना खाते ही ना खाएं, तो इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इस दुआ के साथ कि ये जो रेमेडीज़ हैं
आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाइटल हर्निया के बारे में बहुत चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो मैं लाइव में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब दीजिए इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।